बॉम्बे में किस तरीके से शुरुआत हुई? यार बॉम्बे काम में लेके आए थे या फिर कैसे? जो मेरा जो मॉडलिंग के जो बुरे एक्सपीरियंसेस है ना, वो दिल्ली में हो चुके थे। बॉम्बे में समझदार होके आया था। रोहतक की गर्लफ्रेंड में और बम्बई की गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है? उनका जो प्यार करने का तरीका है वो अलग है, यहाँ प्यार करने का तरीका अलग है। यहाँ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक वो सुबह आई जब आपको कॉल आया मालेगांव के लिए, वो सुबह कैसी थी? न्यू ईयर का टाइम था, मैं दोस्तों के साथ गया गोवा, तो वहाँ जाके मैं अपना कैरेक्टर में घुसना मैंने शुरू हुआ और मैं इतना खुश, जिस खुशी के साथ मैं कैरेक्टर प्रिपेयर कर रहा था यार, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं रोड पे जा जाके, कोई जानता नहीं था उधर। हाँ। गोवा में कौन जानता है, साउथ गोवा में सही बात कहीं है। गाँव में कौन जानता है मैं कौन हूँ। इंस्टा फॉलोअर्स है, आज की तारीख में कास्टिंग हो रही है। 100% True होती है, false? 100% होती है। इसमें ना बोलने वाली क्या बात है, होती है। भले आप उतने अच्छे एक्टर ना हो। डजंट मैटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अनुज। अनुज से हम आज जानना चाहेंगे कि किस तरीके से एक छोटे शहर से निकल के बम्बई का आप सफ़र तय कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से नेपोटिज्म वर्क कर रहा है, कितना आसान है एक अनजान व्यक्ति को एक नाम या एक मुकाम हासिल करना। इन सब विषयों पे हम लोग जानेंगे। अनुज, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी फैमिली के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी भाई। अनुज, पहले तो जानना चाहूँगा कि हरियाणा से निकल के बम्बई का सफ़र कैसे तय किया और कैसा है ये सफ़र? मज़ेदार है। रोलर कोस्टर? काफ़ी काफ़ी मज़ेदार है। रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, ऑफ स्ट्रगल्स, जॉय। स्ट्रगल तो अब लगता है, उस वक्त तो बहुत मज़ा आता था। हाँ। क्योंकि इट्स जस्ट कि आपको चैलेंज मिलता रहता है ना। आपको ये चैलेंज मिला, फिर आपने ये पार किया, वीडियो गेम की तरह कि आपने ये लेवल किया, फिर इसके बाद ये लेवल किया, ये लेवल किया, ये लेवल किया। तो वही रोहतक से हूँ मैं, जयदीप भाई, रणदीप भाई, ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम द सेम सिटी। तो उस वक्त एक्टिंग का इतना भूत नहीं था, पर कॉलेज में जब गया मैं, तब वहाँ थोड़ा सा डीयू में देखा मैंने कि यार ड्रामा भी होता है, नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, ये सब भी होता है। पर फिर भी इतना कभी भूत आया नहीं। पर एक बार मैंने मॉडलिंग करते हुए देखा वहाँ पे, शो में SRCC का फेस्ट था, वहाँ मैंने मॉडल्स को चलते हुए देखा। और गाना भी कोई तो बज रहा था, इंग्लिश में समझ में नहीं आया उस वक्त, पर कुछ तो खूबसूरत सा गाना था। मैंने कहा यार ये एकदम, ये लड़कियां भी परियां लग रही हैं, हाँ। लड़के भी अच्छे लग रहे हैं, मैं ये करता हूँ। तो मैंने कहा चलो दिल्ली में और ट्राई क्या करते हैं। एज थी उस समय? होगा 18-19, अच्छा। 19 के आसपास। और शुरू से आपकी कदकाठी ऐसे लंबी चौड़ी हाँ यार, थी? स्पोर्ट्स में था ना मैं। अच्छा। क्रिकेटर था, थोड़ा बहुत बॉक्सिंग कर लेता था, एथलीट था। हाँ। तो हरियाणा में तो हमारे उड़का होता है ना, दूध दही का खाना, नंबर 1 हरियाणा। सही बात है। तो वहाँ मतलब आप पैदा बाद में होते हो, आपको पहले सिखाया जाता है भाई अपनी डाइट मिस नहीं करनी है, आपको पूरा टाइम ये खाना है, ये सब करना है। तो वो सब था। पर जब मैंने दिल्ली में शुरुआत की मॉडलिंग की, काफ़ी लोगों से मिला मैं इधर उधर की, मेरे को मॉडलिंग करनी है। जो मुझे समझ में आया, कोई गाइडेंस तो थी नहीं, एक ही नाम सुना था, ग्लैडरैग्स। उस वक्त ये बात है 2012 के आसपास की। ओके। तो मैंने कहा यार ग्लैडरैग्स क्या होता है, वो जाके देखते हैं। क्योंकि एक दो लड़के DU से बने थे, बट मेरा कोई टच नहीं था उनसे, मेरा टच था स्पोर्ट्स वालों से। ठीक है। तो मैं गया ग्लैडरैक्स करने। मैं लंबे लंबे बाल किए हुए थे, इतने इतने, बिल्कुल पतला सा था मैं। उधर भाई मैं पता नहीं कितने लड़के होंगे वहाँ पे, उनमें मैं टॉप 50 में भी नहीं आया। तो मैंने कहा यार यहाँ तो दाल गली नहीं। तो जो बातचीत वाला जो जोन होता है ना, इंटरव्यू वगैरह देना होता है, वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं मैं। उसके पहले ही कहीं बाहर हो गया था। मैंने कहा ये तो नहीं होगा। मैंने कहा पर कोई बात नहीं, जाट कॉन्फिडेंस लेके पैदा होते हैं ना। बहुत सही बात है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं तुमको पता नहीं है मेरी वैल्यू। मैंने कहा कोई नहीं, आगे देखते तुमको। तो फिर मैं गया कुछ लोगों के पास, नंबर वंबर निकाल के दोस्तों से इधर उधर से। तो थे कुछ लोग, मैं गया मिलने। मैंने कहा यार काम दे दो। तो कहते हैं अच्छा काम चाहिए तुमको? मैंने कहा हाँ काम चाहिए। पैसा भी लोगे? मैंने कहा हाँ पैसा भी लूँगा।
तभी तो कर रहा हूँ, नहीं तो नौकरी कर लेता। सही बात है। नौकरियाँ रखी हैं, कुछ ना कुछ कर लूँगा कॉलेज के बाद। तो कहते क्या कर लोगे, मॉडलिंग के लिए क्या कर सकते हो? मैंने क्या करना है, चलना है, फोटो वोटो खिंचवानी, बता दो। मैं नाइव था यार, मेरे को नहीं पता था। अपना वही टाइट सी टी शर्ट पहन के, अपना टाइट जीन्स पहन के पहुंच गया मालवीय नगर। तो वो कहता है यार क्या कर सकते हो? मैंने ओ क्या कर सकते हो? मैंने कहा अच्छा तू पूछ रहा है क्या कर सकते हो? मैंने कहा ये हाथ देखा है? मैं ये मुंह पर लाग सका है। तो उस दिन यार वो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार ये नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा कुछ सीन होगा। तो ऐसा ना 5-6 बार हुआ अलग अलग जगहों पे जाके। मैंने यार ये तो अपने बस की नहीं है भाई। मैंने ये नहीं है यार बस की। मैंने कहा ना ये कभी सीखा है, ना मैं सिखा सकता, ना मैं कर सकता। तो मैंने कहा कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। मैं हमेशा से इंट्यूशन फॉलो करता आया हूँ। मैंने कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो रास्ता नहीं हो सकता। मेरे गट से आवाज़ आई कि रास्ता तो कोई ना कोई होगा, पर ये रास्ता नहीं है। मैं घर गया, अपना आ गया वापस। मेरी माँ बोली कर ली मॉडलिंग? मैंने कहा मम्मी थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता। कहते 6 महीने तू धक्के खा के आ गया वहाँ पे, अभी तक तो कुछ हो रहा नहीं चाहिए था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं फिर से। तो थोड़ी रिसर्च की मैंने कि एजेंसीज होती हैं या फोटो शूट होते हैं, ऐसे वैसे होता है। तो अपना तैयारी की मैंने, बैठ के शूट करवाए, और फिर मैंने सही तरीके से एजेंसीज के थ्रू अपने आप को पिच किया। मुझे समझ में ये आ गया था कि ये वाला जो लेवल है ना, ये आपको मॉडल नहीं बना सकता। ये आपको 2-3 काम दे देंगे, उसके बाद आप वहीं लटके रहोगे। दे कीप यू देयर, सो दे they want you to hang with them all the time, so they'll keep you there. They'll never let you go out of their comfort zone and all that. Yeah. So that's how it happened. That intuition that worked for me. That's why I came to Bombay, and then it just took off from there. So when you came to Bombay, तो बॉम्बे में किस तरीके से शुरुआत हुई? यार काम बॉम्बे में लेके आए थे या फिर कैसे? जो मॉडलिंग के जो बुरे एक्सपीरियंसेस है ना, वो दिल्ली में हो चुके थे। बॉम्बे में समझदार होके आया था। तो बॉम्बे मुझे पता था कि यार ये सब लोग नहीं है। तो आई साइंड एन एजेंसी एंड देन आई केम हियर। अपना ट्रेन वगैरह पकड़ के मैं आया। पर भाई जिस दिन मैं उतरा था ना बॉम्बे पहली बार, यार वो फीलिंग मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा भाई। कहाँ उतरे थे? मुंबई से उतरे थे? हाँ, मैं अंधेरी स्टेशन पे उतरा था। मेरे को वहाँ से अपना सबसे पहले ट्रेन कहाँ आती है जो बॉम्बे में आती है, मेरे ख्याल से पनवेल के आसपास कहीं मेरी आँख खुली थी। मैंने कहा यहाँ उतरना है क्या? बॉम्बे आ गया। कहते नहीं आपको यहाँ नहीं उतरना। मैंने कहाँ उतरना है मेरे को? कहते आपको अंधेरी उतरना है। मैंने कहा ठीक है। अंधेरी कौन सा स्टेशन है, मिस ना हो जाए भाई, क्योंकि धक्का वक्का मारे कहीं पीछे ना कर दे मेरे को। मैं खड़ा अपना बैग लेके वहीं पे अंधेरी स्टेशन पे जब उतरा मैं पहली बार, ऑटो में बैठा, धक्का मुक्की खाते हुए, ये सब करते हुए। तो जब भाई मैंने बाहर देखा ना ऐसे, तो अंदर से पता नहीं यार क्या गूज बम्स और सब एकदम ब्लड रश कि यार यही तो सोचा था, सपनों का शहर, सब लोग यहीं बेंचों पे सोए हैं, सबकी कहानियाँ वही हैं, हम ट्रेन स्टेशन पे सोए हैं। मैंने यार ये कुछ तो करूँगा इस शहर में आके, कुछ तो करूँगा। और वो जो फीलिंग थी ना, मैं बिल्डिंग्स को देखते हुए आ रहा था, पोस्टर्स को देखते हुए आ रहा था। मैंने कहा यार यहाँ पोस्टर लगना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। वो सपने जो थे ना यार, वो मैं समझता हूँ जब मुझे कोई बोलता है ना आके कि हम जब बॉम्बे पहली बार आए तो आंखों में सिर्फ सपने ही थे। I understand that feeling because I felt that when I came and I sat in the auto and I came here. और वो feeling ही अलग थी यार। That was something I'll never forget in my life. और फिर वहाँ ऑटो कहाँ का लिया था? ऑटो लिया भाई मैंने यहाँ पे, मेरा पहला घर था ये, एक रिश्तेदार की यहाँ रुका था मैं। न्यू महाड़ा, ये अपना लोखंड वाला के पास। हाँ। तो उधर एक छोटा सा कमरा मैंने रेंट पे लिया था। एक मेरा कज़न का कज़न है, उसका घर था वहाँ पे। वो पहले से ही बॉम्बे में था अपनी फैमिली के साथ। बॉम्बे कब आए थे, किस सन में? 2014 में। तो एक छोटा सा रूम मैंने लिया था। और भाई उस घर की भी कहानी अलग थी यार। उधर मोटर ऑन कर दो तो पानी अपने आप भरता जाता था। बाढ़ आ गई घर में। मैं बाहर गया हूँ कहीं ऑडिशन देने, घर वापस आए तो बाढ़ आ रखी है। बिल्डिंग वाले घर में घुस गए, कहते हैं आप बैचलर हो, आप ऐसी हरकतें करते हो, आपको निकाल देंगे यहाँ से। मैंने कहा मैंने किया क्या है? मैंने कहा पानी रह गया। बैचलर की बात कहाँ से आ गई? आप इंडस्ट्री के लोग। मैंने कहा इंडस्ट्री में तो आया भी नहीं हूँ मैं भी।
यार वो घर का स्ट्रगल बहुत है यार यहाँ पे यार, स्पेशली अंधेरी साइड में बहुत स्ट्रगल है भाई। आप एक घर से दूसरे घर में जाओ, ये एक अलग जंग है यार। हर सोसाइटी में ना एक वो बूढ़ा सा चेयरमैन है। अरे भाई, एक जो तो घर में retire घुस हो जाते चुका हैं है। यार, ऐसे घर में घुस जाते हैं जैसे तो इनके बाप का ही घर हो। हाँ ठीक है, घर में घुस के ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ जाते हैं सोफे पे आके। मैंने कहा अंकल, नॉक भी करना होता है, पूछना होता है, कैन आई कम इन, कुछ और चक्कर नहीं। उनको लगता है कि ये करप्ट लोग हैं, ये खराब हैं। हाँ सारी सोसाइटी का गुस्सा हमारे पे ही निकाल दो, हाँ आगे पैसे भी लो, इनको मारो भी, गाड़ी भी मत पार्क होने दो, और सब कुछ करो इनके साथ। हाँ तो वो यार वो बड़ा अजीब सा फेज था यार, वो 3-4 साल का ना जो उस एरिया में रहने का। इसलिए मैं वहां से निकल के दूसरे एरिया में शिफ्ट हुआ। मेरे को वो फीलिंग अच्छी लगती थी यार, कि तुमको ऐसा फील करवाया जाए कि तुम हो बाहर के, हाँ और तुम यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते हो, हाँ करेक्ट। तुमको यहाँ से निकलना चाहिए। तुम it just they make you feel like you don't belong here, and ये है you'll यहाँ always feel like a struggler in the city, always feel like an मैं outsider. जब किराए पे रहता था तो मेरी बाइक थी, मेरी बाइक थी प्लेटिना, जो 38,000 या 40,000 की आती थी। हाँ और वो भी काफ़ी साल पुरानी थी। तो मुझे वो बाइक पार्क करनी थी क्योंकि मुझे डेली फील्ड पे जाना होता था। तो उन्होंने बोला बाइक पार्क करो, 2,200 रुपये लेंगे पार्किंग का, उसके ऊपर से 50,000 रुपये का एक चेक दो जो कि सिक्योरिटी होगा। हाँ, किस बात? मैं बोला 50,000 की तो मेरी बाइक नहीं है। इतने पैसे होते तो मैं तुम्हारी बिल्डिंग में आके रहता क्या यार? मैंने कहा भाई खतरनाक ही मैं खुद था। बना के दे रहा हूँ 10,000 रुपए का। हाँ उसमें तुमको पार्किंग के अलग चार्जेस चाहिए, डिपॉजिट अलग चाहिए, ऊपर से तुमको लिखित में मेरी वो चाहिए कि कोई लड़की नहीं आएगी, हाँ। कोई दोस्त नहीं आएगा, तुम गला घोट के वैसे मार दो भाई। सही बात है। और सारी पूरी सोसाइटी की निगाहें ना जब आप लिफ्ट में घुसते हो तो अरे आप ही पे गार्ड होती है। गार्ड भी ऐसे बात करता है कि तू टेनेंट है, औकात में रहे। भाड़ोत्री, भाड़ोत्री यहाँ पे वर्ड है। भाई मतलब भाई पैसे दे के रह रहा हूँ यार, जितना तुम महीने का राशन लाते हो तो मैं किराया दे रहा हूँ। किराया दे रहा हूँ भाई, मैं फ्री में तो रह नहीं रहा हूँ। सही बात है। But it's just, it is what it is, and you can't do anything about it. But that phase, I hated that phase, and I enjoyed at the same time. But वो इंजॉयमेंट घर तो वाला- पता है अब लगता है जब आप उससे गुजर चुके हो। जब वो हो रहा होता है ना तब आपको बहुत गंदा फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार थके मारे घर आए, अब घर में इन लोग की चिक चिक चालू हो गई। वही यार, मतलब आप इंडस्ट्री का स्ट्रगल अलग करो, ठीक है, करियर का स्ट्रगल अलग करो, फिर एक घर का अलग करो। अब ये भी अलग, अब तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो तुम नौकरी बना तो सकते नहीं हो। सही बात है। तुमको नौकरी का लेटर चाहिए, अरे नौकरी नहीं तो लेटर कहाँ से लाऊं भाई मैं? सही बात है। शादी नहीं हुई तो मैं शादी कहाँ से कराऊं? बिना शादी के रहने नहीं देंगे। अरे भाई तो शादी हुई नहीं है, मैं 20 साल का हूं, मैं कहाँ से शादी कर लूं यार? सही बात है। नौकरी लेनी होती तो मैं कहीं और रह लेता। ये बनवाओ, वो सर्टिफिकेट बनवाओ, फिर चेयरमैन को जाके अंकल अंकल सर 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 सर, उनको इतना खुश करो कि उनके घर वालों से जो लड़ाई होती है उनकी हमें जाके सेटिस्फाई करना पड़े उनको। सही बात है। पूरा उनको, हमारे हरियाणा में कहावत है, पानी मारना पड़ता है। हाँ कि पूरा ऐसा चमची मारो उनकी जाके कि सर आप ही हो, सर आप ही खुदा हो, आप ही सब कुछ हो, अभी आप ही हो जो भी हो, बस घर दे दो प्लीज। ऐसा करवा देते हैं यार ये लोग। तो उस समय जब आप ये ऑडिशन का भी एक स्ट्रगल चल रहा होगा तो वो कैसा दौर था, कैसे वो पहला क्लिक कैसे मिला? यार मैं ना कल ही किसी से बात कर रहा था इस बारे में। एक मेरे अंकल का लड़का है यहाँ एक्टर बनने, ही इज 25, ही केम आफ्टर कोविड ऑब्वियसली। तो कोविड के बाद ऑडिशन बदल चुके हैं, कोविड से पहले चीज़ें अलग थी। तो मुझसे बता रहा था कि कोविड से पहले टीवीसी हो या कोई भी ऑडिशन हो, जैसे आराम नगर में स्टूडियो 2000 या कोई और स्टूडियो, तो जैसे हमें ऑडिशन पता लगता था हम पहुंचते थे। अब हम पहुंचे हैं शर्ट पैंट पहन के, अपने बाल वाल अच्छे से कंघी करके सेट होके पहुंचे हैं हम ऑटो में। अब वहां तक पहुंचते पहुंचते हम पिघल चुके हैं। सही बात। ठीक है, बाल यहाँ के यहाँ आ चुके हैं, शक्ल उतर चुकी है, तौलिया मुंह पे लगा हुआ है पसीने पहुंचने के लिए, शर्ट भीगी हुई है, शर्ट बदल रहे हैं बैग से निकाल के। स्टूडियो के बाहर पहुंचो भाई, 100 लोग खड़े हैं लाइन में। हाँ वहां धक्का मुक्की अलग चल रही है। फिर अंदर से आता है कोई नॉट फिट, वही आके बाकी सब नॉट फिट। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है यार, मैं 2 घंटे करके आया हूँ भाई ट्रैफिक में धक्के खाता हुआ, क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं। रीजन नहीं कोई।
फिर बाद में मुझे गेम समझ में आया कि रीजन फिट नॉट फिट भी नहीं है भाई, उससे ऊपर है. इफ आई वर्क विद समबडी दे नो, देन आई एम फिट. इफ आई डोंट वर्क विद समबडी दे डोंट नो, आई एम नॉट फिट. The moment I joined agency and I take their name, you are fit. Even if I'm not fit for that ad, even then I'm fit. अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है. एजेंसी का नाम लिया तो हाँ, एजेंसी का नाम लिया तो आप फिट हो. आप नहीं भी बैठते होगे तब भी आप फिट हो. आ जाओ. आपको अंदर एसी में बिठाएंगे अच्छे से, तसल्ली. बाकी लड़के बाहर बेचारे मर रहे हैं गर्मी में, बैठे रहो. तो वो प्रोसेस ही अलग था भाई. और फिर पहला ऑडिशन, 50 लोग अंदर बैठे हैं, 100-150 लोग बाहर खड़े हैं. अब उन्हीं के सामने आपको एक्ट करना है और आप एक्टिंग सीख के नहीं आए हो. और भाई इतने मस्त बच्चे होते थे यार उस टाइम पे, साले मुंह पे हंसते थे. यार अब कोई टीवीसी का कोई ऑडिशन करना है, वो फेज अलग है. आप ना इंट्रो देना होता है आपको. हाय, आई एम अनुज सिंह दोहन, दिस एंड दिस, माय प्रोफाइल्स आर ये वो. अब तो ये रट गया है. उस वक्त भाई इसी में फट जाती थी कि एक तो ये याद करो, इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, स्माइल देते हुए बोलो, और ये भी देख रहे हैं और ये फिर यूं हंस रहे हैं साइड में देख के. इसका एक्सेंट देख, इसका वो देख, इसका ये देख, आई एम दिस. फिर ऑडिशन दो, उसमें कुछ सिली चीजें करनी होती है टीवीसीज में, वो करो, वो हंस रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था यार उसमें. मैं तुमको ना एक नॉट फिट पे एक बड़ा अच्छा बताता हूँ. सो बेसिकली देयर शुड बी अ फिल्म अबाउट नॉट फिट. एक्चुअली फिट नॉट फिट. तो मेरा एक फ्रेंड था, वो दिल्ली से आया था. वो और जो होते ना दिल्ली वाले, वो ठेठ दिल्ली वाला है. तो जब वो वहाँ मुंबई सेंट्रल उतरा तो मैं गोरेगांव रहता था. तो उसने बोला, हाँ भाई कहाँ आना है. मैंने बोला तू एक लोकल पकड़ ले, गोरेगांव आ जा. तो काफ़ी देर हो गई यार, वो नहीं, उसका कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं है. तो मैंने उसको कॉल किया, भाई कहाँ पहुँचा तू. अन्नू जोगेश्वरी कर रही है यार, क्या करना है. मैं बोला भाई रुक जा, अभी आएगा गोरेगांव. सो क्या हुआ, अच्छा वो एक्टिंग के लिए नहीं आया था, उसकी गर्लफ्रेंड एक्टिंग के लिए आई थी. तो दोनों साथ में आए थे. सपोर्ट करने आया था. वो सपोर्ट करने आया था, कंधा सपोर्ट करने आया था. सपोर्ट तो मतलब हम लोग उसको हमेशा कहते थे सपोर्ट तो तू क्या ही कर रहा है, करने आया था. वो चेक करने आया था बेसिकली, ये सपोर्ट करने लायक है कि नहीं. हाँ. और मैं उस समय जर्नलिज्म में था, तो उसके हिसाब से मैं रिपोर्टर था. तो उसने बोला यार एक काम कर, शुरू में ना ऑडिशन में तू भी चलना मेरे साथ. तो सैटरडे संडे हम तीनों गए. तो वो जब पहुंची तो उसको तो उसने स्क्रिप्ट पकड़ा दी. अब इस अकेला बैठे बैठे टाइम पास क्या करे, तो बोला चल अपन लोग भी ऑडिशन देते हैं. मैंने कहा भाई मेरे को लोग जानते हैं, कुछ देख लेगा, क्या बोलेगा कि यार बता रिपोर्टिंग से चला ऑडिशन दे रहा है. नहीं चल करते हैं. तो हम लोग भी गए. उस शख्स के पास एक बच्चा बैठा था, तो स्क्रिप्ट बांट रहा था. तो उसने मेरी तरफ देखा. कहाँ की बात है ये श्री जी के ऊपर, ठीक है. बहुत धक्के खाए उधर भाई. तो बोला नॉट फिट. अब मुझे लगा कि मुझे तो नॉट फिट बोल दिया, रात को तो साथ में ही बैठ के दारू पीनी है, तो अब तो ये पूरी रात हंसेगा मेरे पे. तो मैंने कहा इधर, मैंने कहा भैया इसको भी चाहिए. तो उसको भी देखा, बोला नॉट फिट. तब ना एकदम से एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आई, एक्चुअली बहुत खूबसूरत थी. तो उसको देखा, उसको भी बोला नॉट फिट. तो ये भाई साहब उसको क्या कह रहे हैं, भाई इसके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, क्यों नॉट फिट. इसका हमारा ठीक है, हमारा समझ में आता है, ये क्यों नॉट फिट है भाई. बोला भाई इसके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, क्यों नॉट फिट. तेरी नजर में नॉट फिट होगा, हमारी नजर में फिट है भाई. तो ये नॉट फिट ना एक अलग ही स्टोरीज है. हाँ. सो कुछ लोग अच्छे भी होते थे जो बोलते थे कि यार आप ना इसमें नहीं बैठ रहे हो और ये वो. पर मेरे को समझ में आता है अगर 150 लोग बाहर खड़े हैं, आप सबको आगे खुश तो नहीं कर सकते. बिल्कुल. तो आप जिसका चेहरा जानते हो या जो जिसके थ्रू आया है आप उसको जानते हो, तो आप टक 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 करके कर लेते हो. अनुज, ये अप्रोच होना या फिर लोगों को जानना, ये बहुत काम आता है ना. ये आई थिंक नाउ आई कैन से दिस 80% गेम इज दैट. अच्छा, मेरा ना एक सवाल हमेशा से मन में रहा, आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग को अपने ऊपर भी ध्यान देना है. बीइंग एन एक्टर आपको एक डाइट चार्ट शायद होता है, वो डाइट चार्ट फॉलो करना होता है. एट दैट वेरी सेम टाइम आपको वो स्ट्रगल भी करना है. स्ट्रगल कह लो या मेहनत कह लो, आपको वो जर्नी तय करनी है कि आपको ऑडिशंस देने भी जाना है. तो वो कैसे बैलेंस होता है, क्योंकि वो इज इट इजी टू बैलेंस दैट. यार आई वुड से फिर आपको जिम भी जाना है, और मान लीजिए आपका जिम के टाइम पे ये आ गया, ऑडिशन आ गया. यार आई फील देयर आर मेनी काइंड ऑफ एक्टर्स इन द सिटी एंड इन द वर्ल्ड.
there are actors who only they are only into theater. There are actors who come here, they are talented, but then they just sit at home and they do nothing else. और फिर वो शाम होते हैं, उनकी बोतलें खुलती हैं, बातें चलती हैं, और वो फिर उनका पूरा दिन उसी में निकल जाता है कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, जिंदगी कैसे खराब हो गई, क्या है. And then there are other kind of actors, but my belief is that this is literally one of the most difficult job in the world, and especially if you're an outsider. And I'm not kidding, bhai, and I'm not exaggerating. This is literally one of the most difficult jobs. I'm not taking away credit from any other industry or field, but इसमें ना बाकी बहुत सारी चीज़ों में ना आपकी मोस्ट चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं. इसमें आपके कंट्रोल में बहुत कम चीज़ें हैं. आप सुबह उठे, आपने डिसिप्लिन अपना बनाया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है, आप उठोगे, आप रियाज़ करोगे, मेडिटेट करोगे, वॉइस का रियाज़ करोगे, इमोशंस करोगे, थोड़ा सीन पढ़ लोगे, रीडिंग कर लोगे, न्यूज़ पढ़ लोगे, डांस कर लोगे, जिम चले जाओगे, खाना खा लोगे, अच्छा फिर आप बाहर जाके ऑडिशन दे दोगे, उसका भी वेट करना पड़ेगा, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे कि आपके पास ऑडिशन आए. और आप लोगों का खाना भी सस्ता नहीं होता ना भाई, खाना भी सस्ता नहीं होता है, आपको लुक भी मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो आप बहुत जल्दी दूसरी कैटेगरी में मूव कर जाओगे. अच्छा ये तो ऐसा दिखता है, इसको टाइपकास्ट कर दो ऐसे. टाइपकास्ट ऐसे हो जाता है ना बंदा. तो जस्ट टू स्टे डिसिप्लिन, वो अपने आप में एक टास्क है. डिसिप्लिन होने के बाद उसके बाद मुश्किल चीज़ें शुरू होती हैं कि आप अगले दिन उठे हो सुबह, अब आप रोज़ सेम चीज़ कर रहे हो भाई, आप डेली सेम चीज़ कर रहे हो, यू आर ग्राइंडिंग एवरी डे यू वेक अप विद होप कि आज एक फ़ोन कॉल आएगा, एक ऑडिशन आएगा. मैं जॉब की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑडिशन की बात कर रहा हूँ भाई अभी. हाँ, आज एक ऑडिशन आएगा, मैं वो ऑडिशन की तैयारी करूँगा, कल मैं ऑडिशन देने जाऊँगा. आप रोज़ उस होप में उठते हो, रोज़ डिसअपॉइंट होते हो, फिर एक दिन वो कॉल आता है, आप तैयारी करके ऑडिशन देने जाते हो, फिर आप रोज़ होप में उठते हो कि आज मुझे कॉल बैक आएगा कि आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो गए हो. फिर आपकी होप बढ़ती है कि आज मुझे कॉल आएगा, मीटिंग है, या आज मैं सेलेक्ट हो गया. आप रोज़ होप के साथ उठते हो, फिर रिजेक्ट होते हो, फिर उठते हो, फिर रिजेक्ट होते हो, फिर उठते हो, फिर रिजेक्ट होते हो. इफ़ यू आर एक्चुअली इनटू दिस, लाइक डीप इनटू दिस, विदाउट पैशन यू कैन नॉट डू इट. क्योंकि एक वो आई बिलीव इट, वो पागलपन के बिना ना आप नहीं बन सकते हो. क्योंकि आपके पीछे किसी का हाथ नहीं है, आपके पीछे पैसा नहीं है, आपके पास सिर्फ एक होप है. और आप उस होप पे पूरा टाइम निकाल देते हो. लड़के हैं जो आपके दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, वो सेटल्ड हैं. यार मैं घर जाता हूँ भाई, किसी ने फार्म हाउसेस लिए हुए हैं, किसी ने ज़मीनें ली हुई हैं, कोई डेवलपर बन गया है, कोई कुछ बन गया है, छाप रहे हैं भाई करोड़ों. और अपने को ही लगता है कि यार उनकी पूरी फैमिलीज हैं, सेटल्ड हैं, वो बाहर अपना, उनकी नज़र में मैं बहुत चिल कर रहा हूँ कि तेरे पास फ्रीडम ऑफ टाइम है. हाँ, पर उनके पास ना, आई एम नॉट सेइंग कि उनके पास पूरा मेंटली उनकी शांति है उनके पास, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हमारा मेंटल स्ट्रगल ही अलग है यार. बिकॉज द अनसर्टेनिटी इज ऑन सच लेवल दैट यू डोंट नो एनीथिंग. एवरी डे यू वेक अप विद अ थॉट एंड विद अ फीलिंग ऑफ लाइक आज कुछ होगा, क्या कर क्या रहा हूँ मैं. अच्छा फिर आप उठते हो, कर क्या रहा हूँ. हाँ. एक ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है. फिर आप उठते हो, फिर आप अपने आप को सेंटर करते हो कि ठीक है यार, इट्स ओके, आई विल मेक इट हैपन, आई विल मेक इट हैपन, आई विल मेक इट हैपन. Belief, hope, anxiety, determination, passion. These are your tools. You go out there and you बड़ी play. अच्छी बात अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने बोली कि हम सब जितने भी हैं, सब ना एक पानी के जहाज की तरह हैं जो कोने से बांधे गए हैं, और हम जब भी दूर से दूसरा जहाज देखते हैं ना तो हमें लगता है वो चल रहा है. वो चल नहीं रहा है, पानी के थपेड़े उसको मार रहे हैं तो वो हिल रहा है. और हर जहाज बंधा हुआ है, और हर किसी को लग रहा है यार उसकी तो देखो कितनी बढ़िया चाल चल रही है. चाल नहीं चल रही, वो बंधा हुआ है. सो बट ये तो हुआ, बट इससे निकला कैसे जाए? कैसे आप खुद को कैसे निकालते हो? इसकी वर्थ पता है कब समझ में आती है? क्योंकि आप लोग मतलब बीइंग एन एक्टर, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आप नेटफ्लिक्स लगा के देख लिया तो उसमें भी आपके दिमाग में रहेगा यार यही रोल तो मैं ही अच्छा कर लेता. वो भी जॉब है, आपको देखना पड़ेगा.
आपको अच्छे शोज भी देखने पड़ेंगे और आपको बुरे शोज भी देखने पड़ेंगे। बुरे से ये समझ में आता है क्या नहीं करना है, अच्छे से ये समझ में आ रहा है किस लेवल का काम होता है, हाँ करेक्ट। इंस्पिरेशन मिलती है। बट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन व्हाट डू यू डू? भाई इट्स आई ऑब्जर्व इट in people around me. Some people make it very difficult. Some people make it very easy. But I won't say it's easy at all. But stick to your routine. Stick to your discipline. जो आपने डिसाइड किया है पहले दिन, आपने साल की शुरुआत में एक चीज़ लिखी है कि मैं ये करूँगा, आपने एक रूटीन बनाया है, you stick to that. Whenever your mind goes everywhere, you bring yourself back कि यार मेरे को ये फॉलो करना है, मेरा यही पाथ है, मुझे ये करना है। क्योंकि होता क्या है ना, आप अपना काम कर रहे हो, मोटिवेशन में कर तो लिया, सेल्फ डाउट हो जाता है ना फिर। 4 दिन बाद क्या होता है ना, आपने एक चीज़ देखी, जैसे आपने बोला नेटफ्लिक्स पे, अरे यार मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे, और मैं क्यों नहीं हूँ आते ही ना आप चले गए सेल्फ पिटी में, और वहीं की यार जो मैं कर रहा हूँ ना वो सही है ही नहीं, जो वो कर रहा है ना वो सही है, मैं गलत हूँ वो सही है, उसे कुछ पता है जो मुझे नहीं पता है। फिर आप उस खोज में निकल पड़ते हो, फिर आप चले जाते हो इंस्टाग्राम पे, फिर आप लगे हुए, फिर आप और मिजरी में चले जाते हो कि यार ये जो इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बना रहे हैं ये भी सही कर रहे हैं, मैं ही गलत कर रहा हूँ, ये सब सही कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूँ। देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर पीपल, आप और नीचे जाते हो, फिर आप सुबह उठते हो, या तो आप समझ जाते हो या फिर आप जाते जाते हो। तो आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ, जस्ट कीप मूविंग, just keep moving, just keep moving, just keep moving. It's just, I'm just one phone call away, just one film away, just one film away. आ रही है, step by step. But I can't give up now, and I can't let go of what I have achieved in terms of my craft, in terms of my talent, the hard work I have put into it. You know, I can't let go of it now. So just stick to that. Because आपने भी शुरुआत की थी, कुछ तो सोच के की होगी ना, आपने कुछ सोच के शुरू किया था, तो rather than thinking about कि वो क्या कर रहा है, think about कि आप क्या नहीं कर रहे हो अपने रूटीन से। जब आप वो देखोगे, then you will find out कि आपने 10 चीज़ें लिखी थी, आप 7 नहीं कर रहे हो, and that's the problem. Because आप वो 7 नहीं कर रहे हो, so you have so much free time that you are dwelling into these things. Correct. But if you're actually busy, if you promise yourself that you'll write something, if you're not writing, then you're doubting yourself. But if you're writing, you are happy. You know, nobody knows when it's gonna happen and how it'll be converted into something else. But that's the journey. And Superboys came out. A lot of people messaged me, young actors. They were like, "Bhai, you know, this film gave us hope. That if you guys can do it, we can do it." मैं कर सकता हूँ। तो यार, and that's what I have seen in other people. Like I am very inspired by Randeep, Jaideep, and other actors, incredible actors of our generation. I look up to them, and I'm like, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. If I can give that to the next generation, that's all I want. बट मैं आपको बताऊँ, लाइफ में ना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब आप वो एग्जाम्पल बन जाओ कि तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्योंकि यार वो लोग देखते हैं ना, वो लोग देखते हैं कि जब ये एक छोटे घर से रोहतक से आके 2 फिल्में कर सकता है, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। इसकी जर्नी अभी शुरू हुई है, तो मेरी भी तो हो सकती है। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। मुझे एक चीज़ बताओ, आप रोहतक की गर्लफ्रेंड में और बम्बई की गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है? बहुत अंतर है यार, क्या बताओ? बहुत अंतर है भाई। पहली बात तो दोनों लड़कियां हैं। तो ये तो कॉमन हो गया। कुछ चीज़ें तो सेम ही रहती हैं। हाँ। पर उनका जो प्यार करने का तरीका है वो अलग है, यहाँ प्यार करने का तरीका अलग है। People here are more calculative. You know, people over there are more intuitive. दिल को लगी, बोल दिया, नहीं सोचा क्या तू सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, मेरा मन आया मैंने बोल दिया। यहाँ के लोग सोचेंगे कि if I say this, if I tell him this, is it right, is it wrong,
what will be the reaction? But again, it's subjective, you know, Person to person. who you're dealing with. हाँ Depends on human to human. हाँ बट वो थोड़ा एक है, वो देसीपन वहाँ है कि फट से बोल दिया जो है। वो ह्यूमर भी एक अलग है, यहाँ का थोड़ा अलग है। उधर सोचते नहीं है ज़्यादा, इधर सोचते हैं। मुझे एक डिफरेंस लगता है, सो आई एम फ्रॉम लखनऊ, कि लखनऊ की गर्लफ्रेंड और बम्बई की गर्लफ्रेंड में कि अगर वो नाराज़ भी हो गई तो कुछ टाइम बाद आपका पैचअप हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे ग्राउंड्स दोनों ही मिलके इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बना लेते हैं, पैचअप हो जाए, या एक सॉफ्ट कॉर्नर पे सब लोग अलग हों। यहाँ पे अगर गड़बड़ हुआ ना तो लड़की के दिमाग में सबसे पहले ये आता है, मैं तो कमा रही हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत भी नहीं है। भाई इस चीज़ में आई वुड से इट्स एवरीवेयर, बिकॉज नाउ डेज आई सी माई फ्रेंड्स एंड जो वहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, इट्स एक तो ना मैं ये मानता हूँ, आप जिस तरीके के इंसान हो, आपकी जो पहली गर्लफ्रेंड रही होगी ना, आपके आगे तक ना कहीं सिमिलैरिटीज मिलेंगी, क्योंकि मेरी तो कृपा है, मैंने जो पहली थी उसी से शादी कर ली। वो आपकी अच्छी बात है। आप थोड़े उस चीज में मैं सेफ हाँ, मेरे केस में वो नहीं रहा, या मेरे दोस्तों के केस में वो नहीं रहा। तो कहीं ना सिमिलैरिटीज रहती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी हर इंसान की मैच करती है कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू सीक दैट। वहाँ में और यहाँ में प्यार में एक जो मेजर डिफरेंस जो मुझे फील हुआ ना, उधर भाई जो भी गर्लफ्रेंड होती थी उससे ना छुप छुप के मिलना पड़ता था। एक तो वो प्यार भी छुप छुप के करना पड़ता था। जैसे सुबह सुबह हमारे रोहतक में MD यूनिवर्सिटी है, तो सुबह सुबह 5 बजे ट्यूशन के बहाने या ग्राउंड के बहाने, सुबह 5 बजे हैं, 5 बजे हम डेट पे गए स्कूटर पे, बजाज चेतक पे, कहीं पेड़ों के पीछे लाए खड़े हैं, वहाँ बातें कर रहे हैं, ठीक है, छुप छुप के एकदम। बूढ़े बूढ़े वॉक करने निकले हुए हैं, अंकल आंटियाँ छुप छुप के लगे हुए हैं, कहीं मौका ढूंढ के थोड़ी एक्स्ट्रा बातें कर ली, ठीक है। तो बड़ा हर चीज़ ना छुप छुप के करनी पड़ती थी वहाँ, मज़ा आता था। छोटी छोटी चीज़ें ना खुशियाँ देती थी कि अच्छा कोई लड़की पसंद आ गई तो ट्यूशन के बाद पीछे चले गए उसके, कुछ किया नहीं, उतनी तो हिम्मत थी नहीं, हाँ, सिर्फ घर ही देख लिया वही बहुत। बस वो खड़े, अरे यार बस हो गया, आज इतने में ही खुश हूँ मैं। और दोस्तों का तुरंत कहना शुरू, ससुराल आ गया तुम्हारा ससुराल। हाँ, अरे यार तेरी भाभी है भाई। तो उधर वो चीज़ है ना, वो बहुत वो इनोसेंस बहुत अभी भी है उधर के लोगों में। तो वो बहुत सिंपल चीज़ें थी उधर की, इतना सोचते नहीं थे कि क्या और क्या। शादियां भी वहाँ भी ऐसी ही होती हैं, फैमिलीज में शादियां होती हैं, लड़का लड़की में कम शादियां होती हैं। वेरी ट्रू। तो वहाँ फैमिली शादी करती हैं आपस में कि अच्छा मैं अगर मेरे घर वाले किसी घर वाले से जाके मिल लिए, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया आपस में कि क्या कुछ हिसाब किताब है इनका क्या हिसाब किताब है, चलो हो गई शादी। इधर भाई पहले रह के देखो, तुमको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तुम्हारी वाइब मैच कर रही, पहले तो 2 साल उसमें लगाओ, ठीक है, उसके बाद जब वाइब मैच कर रही है नहीं कर रही, अगर उस पर टिक हो गया, अभी ये सोचो कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, फिर तुम्हारा करियर कहाँ जा रहा है, फिर वो सोचो, उस पर टिक लगाओ। उसके बाद भी अनसर्टेनिटी है, उसके बाद भी तुम डामाडोल हो, तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। पर अगेन इट डिपेंड्स ऑन पीपल, लाइक यू वर सेइंग, आपका एक्सपीरियंस अलग रहा है, मेरा अलग रहा है, पर मज़ेदार है यार। मेरा तो ऐसा था कि आई मेट शिल्पी इन लखनऊ, और फिर हमारा वहीं से कॉलेज से ही चालू हुआ और फिर यहाँ शादी तक चल ही रहे अभी तक। बट मुझे ऐसा लगता है अनुज, कहीं ना यहाँ की दोस्ती और वहाँ की दोस्ती में भी बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। यहाँ पे लोग आर मोर इंटरेस्टेड इन फ्रेंडशिप व्हेन यू आर एट अ गुड प्लेस, एंड जेलसी इज आल्सो देयर। जेलसी इज टू मच। तो हाउ डू यू डील इट? क्योंकि अपने को तो आदत है ना बचपन से, वो दोस्त वो यारी, आप ज़्यादा नाप तोलना नहीं, जो कर रहे हैं वो बता भी दिया यार ये कर रहे हैं। यार बचपन से ना मैं दोस्ती के मामले में बड़ा लकी रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई सिबलिंग तो है नहीं, मैं आई एम दी ओनली चाइल्ड टू माई पेरेंट्स। तो आई वॉज फोर्स्ड टू मेक फ्रेंड्स आउटसाइड। और जैसे मैं बड़ा भी हुआ हूँ ना, खेलने कूदने में जो हमारा कल्चर है, तो हम सारे लड़के साथ में बड़े हुए हैं, सब खेलने कूदने वाले, तो हमारी दोस्ती यारी भी स्ट्रांग हुई वहाँ पे। तो उधर की दोस्ती यारी ऐसी थी यार कि फ़ोन किया भाई आ जा, 3 बजे किया रात को, 2 बजे किया, दोपहर को 3 बजे किया, इट डजंट मैटर,
वो जहाँ भी होगा वो आएगा और पूछेगा भी नहीं क्यों और कहाँ, हम्म वो आएगा, अपना काम छोड़ के आएगा। और वो दोस्त आज भी ऐसी हैं। अभी मैं घर गया था, कुछ काम था मुझे यार, कोई गुड़गांव से अपनी छुट्टी लेके आ गया, कोई दिल्ली से छुट्टी लेके आ गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कोई आया तो उसने टिकट कैंसिल करा दी कि कोई नहीं यार, तुम लोग सारे बैठे हो तो मैं भी बैठूंगा। हाँ तो मामला बड़ा चिल है यार, सिंपल लाइफ है। सुबह खेलेंगे, शाम को बैठेंगे, बातें करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, फिर फैमिली के साथ जाएंगे बाहर, चिल करेंगे। और वो ट्रस्ट है ना कि भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, हो गया काम। हो गया। और कोई जेलेसी नहीं, कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि तुम सब साथ में बढ़ो। हमारा सर्कल जितना स्ट्रांग होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। करेक्ट। प्लस उसमें वो भी है कि हम सब एक कॉमन उससे आते हैं, बैकग्राउंड से, सो वी नो द स्ट्रगल व्हेन वी हैड लिटरली नथिंग। करेक्ट। So we know how we felt. We don't want to feel like that ever again. So there's this fear also. और वो फियर बहुत ज़रूरी वो है। फियर ज़रूरी है। वो हम तो हरियाणवी बात करते हैं कि जैसे अभी बैठे थे हम लोग, मैं कहा भाई तेरा डर लग रहा कि नहीं लग रहा? तो मेरा दोस्त कहता है कि भाई मेरा डर ना लग रहा है कद्दे, अरे न्यू ईयर आएगा तो बढ़िया है, क्योंकि जब तक ये डर है मारी गोज में रपिया है, जिस दिन डर लगड़ गया ये रपिया भी कोई और ले जाएगा। सही बात है। तो वो डर मेंटेन थोड़ा रहना चाहिए कि वहाँ वापस नहीं जाना है, कुछ भी करना है वहाँ नहीं वहाँ नहीं जाना है। वो उससे डर लगता है कि वो स्ट्रगल वापस नहीं करना है। जिस जहाँ तक आ गए उसके पीछे दीवार लगा दो कि कोई धक्का ही मारेगा तो इस दीवार के पीछे नहीं जाना चाहिए, इससे इस जगह से नहीं लूँगा। तो वो डर रहता है, एंड दैट इज़ गुड फियर। यहाँ की दोस्ती भी अच्छी है मेरी, अच्छे दोस्त हैं मेरे, इंडस्ट्री के दोस्त हैं, बाहर के तो नहीं है। यहाँ भी बाहर का एक दो दोस्त ही हैं, पर यहाँ उतना मिलना जुलना, सब अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि मिलना जुलना थोड़ा कभी कभी कम हो जाता है। पर वो हैं वही 3-4 दोस्ती, थोड़े हम सब रिजर्व्ड लोग भी हैं, उससे बाहर हम जाते ही नहीं है। हमारा वो सही भी है। हमारा वो सही है, वो ट्रस्ट रहता है, वो बॉन्ड रहता है कि भाई हमारा एक ग्रुप है, तुमको रोना धोना करना है तुम आगे ग्रुप में कर लो। हाँ। एक थेरेपी सेशन लगाएंगे, 5 लौंडे बैठेंगे, हाँ। कुछ नहीं है, बता भाई तेरी क्या दिक्कत है, तुझे कैसा फील हो रहा है। उसने बताया आगे, मैंने बताया, हमने सुना, एक दूसरे ने 4 जोक मारे, उठे, हो गया थेरेपी सेशन। हाउ यू फीलिंग? गुड। हफ्ते बाद फिर मिल लेना। सही बात है। भीड़ वैसे भी किसी काम की नहीं होती है। कोई काम की नहीं भाई। they'll give you anxiety, they'll हाँ। tell you the stuff you don't want to listen and you don't want to know about, करेक्ट। but they'll just feed you because they want to see how you'll react. that's है भाई। वो एक कहावत है ना कि हर जगह दुष्ट भी होता है और हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, सही वो कुछ बात है। ऐसा कुछ है। तो इट बट डिपेंड्स यहाँ पे कि आप थोड़ा सा किससे। अच्छे लोगों का क्राइटेरिया थोड़ा कम है यहाँ पे, इसीलिए बहुत लिमिटेड। मेरा भी ऐसा है, मैं घर पे अकेला बैठ लूँगा मुझे जमेगा, मैं बाहर निकल के 20 लोगों से मिल के 20 लोगों की नेगेटिविटी लेना वो कोई मतलब की बात नहीं है। I learned this during my modeling days. हम्म। In this city or anywhere in the world, you need to find your tribe. Once you know what your tribe is, आपके लोग क्या है ना, आप वो समझ जाओ, then you know where to go. दूध मिस करते हो? पैकेट वाला दूध? भाई मेरा घी भी घर से ही आता है। अच्छा। मेरा घी भी घर से ही आता है भाई। मैं जब भी जाता हूँ या मम्मी आती है, मेरा 6-7 किलो घी आता है भाई। घी, दही, दूध के बिना मैं नहीं रह सकता। सवाल ही नहीं उठता मेरी कैसे मेरी रहोगे? जिंदगी नहीं है भाई। मुझे घी भी वहीं का चाहिए। हाँ। दूध तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा वहाँ का, हाँ। दही नहीं मिलेगी, पर मेरे को घी वहाँ का चाहिए। सिंपल खाना है भाई, दूध दही के बिना गुजारा नहीं है, तो वो तो चाहिए। पर जब घर जाता हूँ तो बढ़िया अपना सफ़ेद मक्खन मिलता है रोटी पे लगा के अचार के साथ, ओए होए होए होए। अलग ही स्वाद है उसका। तब डाइट वाइट सब एक किनारे हो जाती है ना। उससे बढ़िया डाइट क्या है यार? सही बात है। उससे बढ़िया डाइट क्या है? यहाँ खुशी मिलती है ना सही वो बात खा है। के। अच्छा, एक वो सुबह आई जब आपको कॉल आया आपकी फिल्म के लिए, मालेगांव के लिए, वो सुबह कैसी थी? और उसके बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ? कितने दोस्त रहे, कितने दोस्त गए, कितनी नई लड़कियां मिली? हाँ ऑब्वियसली, अब आप आ गए, एक बड़ी फिल्म की है। यार जब वो कॉल आया था ना कि किसका आया था कॉल? करण मली और नंदिनी श्रीकंद ने कास्टिंग की थी, और उनके असिस्टेंट निर्भय, इन्होंने कास्टिंग की थी, एंड दे हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव इट टू देम।
जब मेरा ऑडिशन भी हुआ था 7-8 takes we did, different variations. Karan was there, Nirbhay was there. They were giving me cues, directing me, helping me out. It felt like they want me to have the part. Correct. You know, they want me to achieve what I want to achieve. So really, kudos to them and congratulations on such a brilliant casting. They did a fantastic job. Without them, it won't be possible. जब उन्हीं से कॉल आया था कास्टिंग के बाद, हमने 2-3 राउंड्स किए. उसके बाद कॉल आया निर्भय का कि मीटिंग है, आ जाओ मिलने. रीमा से मिला, रीमा ने बोला कि यू आर डूइंग द फिल्म. तब भी पता है मुझे, तब भी यकीन नहीं हुआ. मैं घर आया, मैंने कहा यार अभी भी ना कुछ गड़बड़ हो सकती है. ये सेम डे की बात है. हाँ, ये सेम डे की. मैंने अभी भी ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपको हाँ करके फिर रिप्लेस कर दिया गया. मैंने कहा ओके, यू नो, जस्ट काम डाउन, डोंट बिलीव एनीथिंग टिल यू रीच द सेट. हाँ, करेक्ट. फिर मैंने वेट किया कि जब साइन होगा, तो साइन करने के बाद थोड़ी खुशी बढ़ी. फिर जब हमारी वर्कशॉप होने लगी, तब मेरा डर और बढ़ गया भाई, कि कहीं ऐसा ना एक्टिंग देख के मना कर दे. कि मैंने कहा यहाँ कुछ मैं गड़बड़ कर दूं और यहाँ से मुझे भगा दें, तो और वो हो जाएगा. मैंने कहा यार ये तो और कलेश हो जाए. तो मुझे और डर लग रहा था वर्कशॉप के टाइम पे. वर्कशॉप भी हो गई. उन्होंने बोला कि ठीक है, विल स्टार्ट शूटिंग इन जैन. तो जो खुशी मुझे मिलने के बाद होनी चाहिए थी, मुझे अभी तक हुई नहीं है वो खुशी. हाँ, एक्चुअली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. फिर जब लुक टेस्ट चालू हुए, मुझे पहली बार क्लीन शेव करना पड़ा था पूरा, राइट, बाल सीधे भी थे. मैंने कहा यहाँ गड़बड़ ना हो जाए यार, कुछ मतलब कि लुक में ना बैठूं या कुछ, क्योंकि बहुत ही अलग लुक है. बिकॉज इवन आई कुडंट सी माई सेल्फ द वे रीमा सॉ मी, राइट, एंड शी इज इनक्रेडिबल यार. जितनी तारीफ करूँ उतना कम है. सच बात है. आई डोंट थिंक मुझे कोई भी इस तरीके से कास्ट करता है देख पाता उनके अलावा. इट्स रियली, मतलब हैट्स ऑफ टू हर, द वे शी सॉ एवरीवन, ईच वन ऑफ अस. तो जब वो लुक हुआ, रीमा के चेहरे पे मैंने स्माइल देखी, एंड शी वाज लाइक या दिस इज वर्किंग फॉर मी. लुक टेस्ट के बाद देन आई केम बैक होम एंड आई वाज लाइक ओह, आई एम डूइंग इट. और घर पे कौन कौन था? कोई नहीं था, मैं अकेला था. हाँ. मैंने कहा आई एम डूइंग इट, ये फाइनली आई एम डूइंग इट. फिर अभी ये न्यू ईयर का टाइम था, मैं दोस्तों के साथ गया गोवा. वहाँ वो खुशी का ठिकाना ही नहीं था मेरे. इसी न्यू ईयर पे? नहीं, जब अच्छा. शूट के वक्त. वो ये कब की बात है? 2022. हाँ. तो वहाँ जाके मैं अपना कैरेक्टर में घुसना मैंने शुरू हुआ, और मैं इतना खुश, जिस खुशी के साथ मैं कैरेक्टर प्रिपेयर कर रहा था यार, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था. मैं रोड पे जा के, कोई जानता नहीं था उधर. हाँ. गोवा में कौन जानता है, साउथ गोवा में सही बात कहीं है. गांव में कौन जानता है मैं कौन हूँ. सही बात है. मैं वहाँ लोगों को जा के बता रहा हूँ मेरा ना एक काम बन गया है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ. पता है कितनी मेहनत की है मैंने इसके लिए, इस दिन का कितना वेट किया है. प्योरिटी है आपकी कहानी में. हाँ, मतलब कि भाई मैंने कितना वेट किया मैंने इस दिन के लिए, तुमको पता है. और अभी वो हो रहा है. और बस यार वो खुशी अलग थी यार, कि it was a dream to work with Excel and Tiger Baby. I have always looked up to Farhan, Reema, Zoya, always, since I was a little kid, because I grew up watching Lakshay. Dil Chahta Hai. Lakshay transformed Haryana. I think you're aware of it. बहुत 80% youngsters army में गए थे because of Lakshay. So I have a big impact in my life because of Excel and their films. So it was always a dream to work with them, and when it came true, I was like, wow. और ट्रू, और उसके बाद फिल्म का अच्छा वर्क भी करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है यार. वो एक जब एक्टर बनने का सोचा था ना, जो पहली चीज़ मैंने सोची थी कि पहली 2-3 फिल्मों में से ना एक फिल्म ऐसी होनी चाहिए, मेरा पार्ट इतना हो, इट डजेंट मैटर, वो फिल्म कल्ट बननी चाहिए. कि कोई पीछे जाके देखेगा, दे कैन रीविजिट दैट फिल्म एंड दे कैन स्टडी लाइक वी स्टडी फ्यू फिल्म्स, कि यार वो अच्छी फिल्म बनी थी. लाइक आई टॉक अबाउट लक्ष्य और दिल चाहता है और मैनी अदर फिल्म्स. द वे आई स्पीक अबाउट देम, दे शुड बी स्पीकिंग अबाउट सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव लाइक दैट. दैट वाज द गोल. कल्ट बन गई. सो टचवुड यार, दैट हैपेंड एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. और उसके बाद जब रिलीज हुई, सक्सेसफुल हुई, तो उसके बाद क्या हुआ जिंदगी में?
जो एक अननोन स्टेटस था वहाँ से शिफ्ट होके लोग जानने लग गए हैं, इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हुए। इंस्टा पे थोड़े फॉलोअर्स बढ़ गए, पर उससे इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में लोग जान गए हाँ। कि अच्छा ये एक्टर है, और ये एक्टर नहीं अच्छा एक्टर है, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर, पर एक्सपेक्टेशन से क्या होता है यार, यू नो इट्स अ जर्नी, बट नाउ पीपल नो एंड पीपल रिस्पेक्ट गुड वर्क. Whenever I meet them or they see me, they're like, you know what, we loved the film, we loved you in the film, and it's incredible what you guys have done, and what you have done. So that's very satisfying. That's भाई मेरे ना 2 क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको बोल सकते हो, मैं आंसर नहीं करना चाहता, दैट्स ओके, बट मैं 2 क्वेश्चन मैं जेन्युइनली आपसे जानना चाहता था। पहला कि इंस्टा फॉलोअर्स है, आज की तारीख में कास्टिंग हो रही है, 100% True, होती है, false? 100% होती है, इसमें ना बोलने वाली क्या बात है, होती है, भले आप उतने अच्छे एक्टर ना हो। doesn't matter, it's a fact. आपको कभी ऑफर मिला कि इतने पैसे दे दो, इतने फॉलोअर बढ़ा देंगे आपके, और आप- आपने फिर मना क्यों किया? यार मैं सस्टेन कैसे करूंगा उन फॉलोअर्स को, और जो फॉलोअर्स आएंगे, nobody is dumb. You can spot if someone has fake followers. You can spot easily. क्योंकि अगर आपका engagement नहीं है, and I give full credit to content creators. It's not easy यार. Every day content create करना, फिर उसको डालना, उसको अच्छे से edit करना. It's a job. It's a full-time job. So nothing to take away from them. And if they are getting work on that basis, and if producers think that they can bring the audience to the table because of their following, great. But I don't think that's working. If it was working, I have no issues. अगर आपके इन्फ्लुएंसर या फॉलोअर्स होने से आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है OTT पे या थिएटर में, वेयर एवर, ग्रेट, नो इश्यूज. Everyone should make money, film should be good, no problem. But it's not happening. People are not consuming content just to see influencers or content creators. They will watch them on their Instagram and their page. They are already distributing their content over there. They are watching films and web shows because they want to see the story. They want to relate with that. For that, you need actors. And I don't know why being an actor is the only job which everyone thinks कि हाँ हम सब कर सकते हैं. मैं नहीं कहता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, भाई मेरे बस की नहीं है, एंड आई सरेंडर. इट्स अ टफ जॉब, आई कैन नॉट डू इट. इट्स अ वेरी टफ जॉब, बट अपेरेंटली एवरीवन थिंक्स दैट दे कैन बी एक्टर्स. माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि जब आप एक स्ट्रगल फेस में होते हैं, या कह लो आप जब मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, एक उस वक्त अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और एक जिस स्टेज पे इस समय आप हो, एक सक्सेस मिली है, और ये सक्सेस बहुत हार्डवर्क के बाद मिली है, तो ये सक्सेस का चढ़ना बहुत इजी है दिमाग पे। तो आपने बताया स्ट्रगल के समय आपने कैसे संभाला, इस समय कैसे संभालते हो? मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कि मैंने कुछ किया भी है, सच बताऊँ. आई टोल्ड यू दैट फियर वाला स्टोरी, राइट? तो पीपल मेक मी रियलाइज दैट अच्छा तू इस फिल्म का हिस्सा है, या फिर ये है, या फिर वो है. टू मी पर्सनली आई ऑलवेज लुक अहेड कि अच्छा आई एम मोर कंसर्न अबाउट मुझे ऐसा काम करना है, या ये मुझे करना है, या मुझे इतनी हार्ड वर्क करना है, या ऐसा परिश्रम करना है आगे. आई एम हार्डली कंसर्न अबाउट what I have done. So I don't think that will ever go to my head. क्योंकि वो मैं सोचता ही नहीं उसके बारे में. I don't think like that. I don't function like that because मेरे को ऐसा लगता है कि I don't have that privilege, or I don't come from that privilege कि I can stay in that moment and fully enjoy and be here. Because I feel अगर मैं यहाँ ये सब करता रह गया ना कि वाह वाह ले लेते हैं कि ये काम किया, ये किया, वो बहुत पीछे रह जाऊँगा. मेरा आगे जाने में ध्यान ज़्यादा है और यहाँ रुकने में कम है. दैट्स वेयर आई एम करंटली. मैंने ना बहुत सारी फिल्मों में मतलब एज अ मार्केटिंग मैंने काम किया, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, कई बार ना एक्टर के अंदर वो चीज़ नहीं आती है,
उसके जो इर्द गिर्द होते हैं ना, जो कहते हैं चाय से ज़्यादा केतली गर्म है, वो उसको हर पर रियलाइज कराते रहते हैं। वो होता है भाई, तो बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द जब कोई ऐसे लोग टकराते ही होंगे ऑब्वियसली। यार हर किसी को कोई ना कोई ना अपना काम करवाना होता है। किसी को आपके थ्रू किसी को मिलना है, किसी को आपके थ्रू कहीं पहुंचना है, या आपके थ्रू किसी से बात हो जाए। आप जरिया होते हो किसी ना कहीं ना कहीं पहुंचने का, या कोई काम निकलवाने का। पर आपके कुछ सच्चे दोस्त होते हैं, वो आपको या तो मोटिवेट करते हैं या आपको आईना दिखाते हैं। पर एज ए ह्यूमन बीइंग, स्पेशली लाइक आई टोल्ड यू, छोटे घर से आता हूँ, तो मैं अपने खुद के इतने स्ट्रगल देख के आया हूँ। मुझे पता है सामने वाला किस सेंस में क्या कहना चाह रहा है और वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका पर्पस क्या है वो बोलने के लिए। सो लकीली आई एम अवेयर अबाउट दोज थिंग्स, तो मुझे वो इतना इफेक्ट नहीं करता है। मेरा गोल क्लियर है, मैंने ब्लाइंडर्स लगाए हुए घोड़े की तरह। मुझे पता है भाई मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस तरीके का काम करना है, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मेरी फिल्म बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस भी हो जाए, क्रिटिकली बहुत बड़ी फिल्म बन जाए, गुड। यू थिंक आई डिड अ गुड जॉब, ग्रेट, लेट्स मूव। मेरे को कोई मतलब नहीं यहाँ खड़े होकर तुम ताली बजाओ या अप्रिशिएट करो, वैलिडेट करो। हाँ, इफ़ यू हैव सम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्लीज़ गिव मी, कि तुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ओपन टू दैट। अगर कोई बोलेगा कि सुपर बॉयज अच्छी नहीं लगी, तेरा काम अच्छा नहीं लगा, आई विल आस्क व्हाई। इफ यू हैव करेक्ट व्हाई, गुड। इफ यू डोंट हैव, एंड इफ यू आर जस्ट saying it to piss me off or to validate your own ego, I know what our film is about. वेरी ट्रू। You know, बट इस सच्चाई से रूबरू रहना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत ज़रूरी है यार, आपको ज़मीन से जुड़े रहना ज़रूरी है ना। अगर आपके ज़मीन पे जब तक आपके पैर हैं, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा कहीं भी रहो, कुछ भी करो, ज़मीन से पैर जोड़ के रखो। जिस दिन ये पैर उठ गए, उस दिन तुम हवा में आ गए, और एक बार हवा में आ गए तो तुम कहीं भी बह जाओगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा, और कब गायब हो जाओगे वो भी नहीं पता लगेगा। आप अभिषेक दुआन को जानते हो? नहीं। अभिषेक दुआन एक एक्टर है, वो भी आई थिंक रोहतक के हैं, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। हम लोग एक कोई अवार्ड शो में गए थे, और उस समय उसका अच्छी फिल्में अच्छी कर रही थी। सो हम लोग बैक डोर पे थे, मतलब बैक एंट्री पे थे, और उसको प्यास लगी, तो उसने क्या किया, एंड देयर वाज सम सुपरस्टार स्टैंडिंग, उसकी भी एंट्री थी, तो उसने पानी लिया और वो पहले बैठा और उसे गिट 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 पानी पीना शुरू कर दिया। तो उसने उसको देखा, बोला क्या कर रहा है? बोला सर हमारे गांव में ऐसे ही सिखाया पानी पीना, हम ऐसे ही पीते हैं। तो मैं उसको, तो उस समय मैं भी बहुत इमेच्योर था, तो हम लोग दोस्त थे, मैंने बोला क्या कर रहा है यार तू? बोला ईशान भाई नहीं, ये ज़रूरी है, इससे ना सबको ये पता होना चाहिए कि वाकई में बैठ के पानी पीना ज़रूरी है। और मुझे उसकी बात इतनी अच्छी लगी कि वो आज भी, मतलब उसकी फिल्म वर्क कर रही है नहीं कर रही है, वो जो भी स्ट्रगल कर रहा है, दैट्स ऑल डेस्टिनी, बट एज अ ह्यूमन बीइंग ही स्टिल टच टू हिज पिंड, जिससे ग्राउंडेड, वेरी ग्राउंडेड। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपकी सक्सेस मिलती है तो आप अपने आप को संभाल सकते हो, एंड आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इट, आई सी इट इन यू। थैंक यू भाई, रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत ओपनली आपने बात किया, वरना अक्सर तो मैं आपको जनरली कह रहा हूँ, हमारे शो पे ना बहुत 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 रेयर एक्टर्स के हम लोग करते हैं पॉडकास्ट, क्योंकि पीआर गाइडलाइन इतनी होती है ना, इतनी पीआर गाइडलाइन होती है, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो लगता है यार दो लोग कम देखेंगे ना चलेगा, बट इतना कहाँ पीआर गाइडलाइंस के साथ कर पाएंगे। एंड आई होप आगे भी आपके करियर में ये चीज़ बरकरार रहे, बिकॉज व्हेन आई पिच्ड यू देयर वाज नो गाइडलाइन कि भाई पूछो। थैंक यू सो मच आई Thank you फैमिली से भाई, बात thank करने you. के लिए। It was pleasure talking to you भाई। सेम है, मिलता है। थैंक यू। Thank you.